नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया चौथा T20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि भारतीय टीम अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका आज खेला गया चौथा T20 मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक रहा, जिसमें पहले तो भारतीय बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि जोहान्सबर्ग के मैदान में तूफान लाकर रख दिया और अपनी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए। तो वहीं इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना करिश्माई प्रदर्शन करके दिखाया और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के परखचे उड़ाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स साथ ही बताएंगे। किस प्रकार भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में खून के आंसू रुलाए हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज का चौथा T20 मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सीरीज में पहली बार भारतीय टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मेजबान टीम दक्षिण अफ्रीका को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस मुकाबले में अपने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, जहां शुरू से ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर धावा बोल रनों की बारिश कर डाली। जहां संजू सैमसन दूसरे ओवर में गेराल्ड क्वेटजी को निशाना बनाया और दूसरी ही गेंद को पुल शॉट जड़कर छक्के के लिए बाउंड्री पर करा दी, तो वहीं चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन कट शॉट खेला और चौका जड़ दिया। इसके अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और अगले ही ओवर में मार्को यानसन की गेंद पर पुल शॉट खेला और एक गगनचुंबी छक्का ठोक डाला। इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और एक के बाद एक यह दोनों ही बड़े शॉट खेल रहे हैं, जहां अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने एक बार फिर अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला। एक तरफ से संजू सैमसन बड़े शॉट खेल रहे थे तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला भी आज आग उगल रहा था और उन्होंने 5वें ओवर में एंडिले सिमलन को आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर छक्का ठोका और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों पर पहुंचाया। इसके बाद संजू सैमसन यही नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का ठोका। इसके बाद अगली ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और आखिरी गेंद पर भी लाजवाब शॉट जड़ते हुए छक्का लगाया और इस ओवर में 24 रन बना डाले। इसके बाद 6वें ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर लूथो सिनपाला ने उन्हें हेनरिच क्लासन के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां अभिषेक शर्मा 36 रन बनाकर आउट हुए और यहां 73 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। इसके बाद तिलक वर्मा मैदान में उतरे और भारतीय टीम ने पावर प्ले में एक विकेट खोकर 73 रन बना लिए थे। दूसरी तरफ संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्होंने अगले ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोक डाला। दूसरी तरफ से अब तिलक वर्मा भी अब उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और उन्होंने 9वें ओवर में केशव महाराज को अपना निशाना बनाया और दूसरी ही गेंद पर एक फ्लैट 6 जड़ दिया। वह यही नहीं रुके, इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और छक्का स्लॉग स्विप के जरिए लगाया और भारतीय टीम को 100 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने भी एक चौका लगाया और अब संजू सैमसन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर शानदार स्लॉग शॉट खेल छक्का ठोका और अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो संजू यही नहीं रुके और अगली ही गेंद पर भी एक और बेहतरीन छक्का ठोक डाला, जिसके बाद इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी बल्ला चलाया और 2 चौके लगाकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। इन दोनों की शानदार साझेदारी ने भारतीय टीम को 10 ओवर में ही 129 रन पर पहुंचा दिया था, जहां अगले ही ओवर में की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक और छक्का ठोक डाला, तो आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से भी एक बेहतरीन पुल शॉट के जरिए छक्का देखने को मिला। अब यह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे
और एक के बाद एक बड़े शॉट खेले जा रहे थे। और जहां 12वें ओवर में भी संजू ने दूसरी गेंद पर एक छक्का जड़ा, तो वहीं चौथी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से छक्का देखने को मिला और भारतीय टीम ने 150 रन पूरे किए। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने एक छक्का लगाया। जहां एक तरफ तिलक वर्मा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, तो वहीं संजू सैमसन शतक के करीब थे। तो अगले ही ओवर में तिलक वर्मा ने केशव महाराज का स्वागत चौके से किया और तीसरी गेंद पर भी एक शानदार स्लॉग स्विप के जरिए छक्का लगाया। अब इन दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं 14वें ओवर में तिलक वर्मा ने कप्तान एडम मार्क्रम को आड़े हाथों लिया और तीसरी ही गेंद पर पहले चौका ठोककर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो वह रुके ही नहीं और लगातार 2 छक्के ठोक डाले। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर भारतीय टीम को 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। जहां 15वां ओवर गेराल्ड कोएट्जी लेकर आए और तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। जहां इसी ओवर में संजू सैमसन ने भी एक शानदार छक्का ठोका। आज जोहान्सबर्ग के मैदान में छक्कों की बारिश हो रही थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के होश उड़ाकर रख दिए थे। जहां 15 ओवर में भारतीय टीम ने 219 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और अगले ही ओवर में एक और बेहतरीन छक्का तिलक वर्मा ने लगाया और अब वर्मा भी अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। 17वें ओवर में तिलक वर्मा ने एक और बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद 18वें ओवर में संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर 1 रन भाग कर लिया और अपना शतक पूरा किया, जिसके बाद सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं अब तिलक वर्मा को भी अपनी शतक के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। इसके बाद 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को गेफ में धकेला और 2 रन भाग कर लिए और अपने शतक को पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने गले मिलकर जश्न मनाया। इसके बाद अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन चौका लगाया और अब तिलक वर्मा का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 5वीं गेंद पर भी छक्का ठोक डाला, जिसके बाद आखिरी गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं 20वां ओवर मार्को यानसेन लेकर आए, जिस पर एक चौका तिलक वर्मा ने लगाया और एक बेहतरीन छक्का संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला और इन दोनों ने मिलकर 210 रनों की साझेदारी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 283 रन लगा दिए। जहां तिलक वर्मा के बल्ले से 120 रन निकले और संजू सैमसन ने 109 रनों की जबरदस्त पारी खेली और यह दोनों ही अंत में नाबाद लौटे। साथ ही तूफानी बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त करके रख दिए, जिसके बाद भारतीय टीम से मिले 284 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रीजा हेंड्रिक्स और रायन रिकल्टन की जोड़ी मैदान में उतरी। जहां दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक विशाल लक्ष्य हासिल करना था, तो उनके इन दोनों ही बल्लेबाजों को टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिलानी थी। लेकिन पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने तीसरी ही गेंद पर दक्षिण अफ्रीका की टीम को झटका दिया और रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रीजा हेंड्रिक्स का खाता भी नहीं खुला। जिसके बाद कप्तान एडम मार्क्रम ने मैदान में कदम रखा, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकल्टन को हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था। जहां रायन रिकल्टन सिर्फ 1 रन ही बना सके, जिसके बाद ट्रिस्टन स्ट्रबस मैदान में उतरे और अब एडन मार्क्रम और ट्रिस्टन स्ट्रबस के ऊपर जिम्मेदारी थी कि यहां से एक बेहतरीन साझेदारी बनाए और एडम मार्क्रम ने अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह को एक चौका लगाया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इसका बदला लिया और अगली ही गेंद पर एडम मार्क्रम को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां एडन मार्क्रम 8 रन बनाकर आउट हुए और सिर्फ 10 रन पर ही दक्षिण अफ्रीका ने अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। जिसके बाद हेनरिच क्लासन मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी अर्शदीप सिंह ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके दक्षिण अफ्रीका की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। जहां हेनरिच क्लासन का खाता भी नहीं खुला और जैसे आए थे वैसे ही पवेलियन लौट गए। जिसके बाद डेविड मिलर मैदान में उतरे और ट्रिस्टन स्ट्रबस का साथ निभाने लगे। जहां 5वें ओवर में ट्रिस्टन स्ट्रबस ने अपने हाथ खोले और आखिरी 2 गेंदों पर अर्शदीप सिंह को लगातार 2 चौके जड़ दिए। हालांकि लक्ष्य बड़ा था और विकेट भी गिर चुके थे, ऐसे में बल्लेबाजों के ऊपर दबाव ज्यादा था। ऐसे में इन दोनों ने ही यहां से बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू किया और जहां 6 ओवर में सिर्फ 30 रन ही दक्षिण अफ्रीका की टीम बना पाई थी, जहां डेविड मिलर ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह को एक चौका ठोक डाला। वहीं ट्रिस्टन स्ट्रबस का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था
और उन्होंने 9वें ओवर में रमनदीप सिंह को आड़े हाथों लिया और तीसरी गेंद पर पहले तो चौका ठोका, इसके बाद अगली ही गेंद पर पुल शॉट खेला और छक्का ठोक डाला। इसके बाद अगली गेंद पर भी बेहतरीन छक्का लगाकर इस ओवर में 21 रन बटोर लिए। वही अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती को डेविड मिलर ने छक्का ठोक डाला, जहां ट्रिस्टन स्ट्रबस अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर डेविड मिलर ने अपना बल्ला चलाया और 12वें ओवर में एक बेहतरीन छक्का और चौका ठोक डाला। और वह यहीं नहीं रुके और 5वीं गेंद पर भी झन्नाटेदार शॉट खेला और छक्का ठोक दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर डेविड मिलर को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 66 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और डेविड मिलर 36 रन बनाकर आउट हुए, जहां 96 रनों के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद मार्को यानसन मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्ट्रबस को रवि बिश्नोई ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ट्रिस्टन स्ट्रबस 43 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद एंडीले सिमलेन मैदान में उतरे और यानसन का साथ निभाने लगे, जहां आखिरी गेंद पर मार्को यानसन ने अपना बल्ला चलाया और एक बेहतरीन छक्का ठोका और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ एंडीले सिमलेन को वरुण चक्रवर्ती ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां सिमलेन सिर्फ 2 ही रन बना पाए और चलते बने। जिसके बाद गेराल्ड कोएट्सी मैदान में उतरे और उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ठोका और अगली ही गेंद पर चौका जड़ स्कोर में इजाफा किया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की टीम अब पूरी तरह दबाव में थी और अब यहां से जीत पाना नामुमकिन था। फिर भी इन दोनों बल्लेबाजों की कोशिश जारी थी और अगले ही ओवर में मार्को यानसन ने रवि बिश्नोई को 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ गेराल्ड कोएट्जी ज्यादा देर उनका साथ नहीं निभा पाए और अक्षर पटेल ने उन्हें संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां गेराल्ड कोएट्जी 12 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका ने 131 रनों पर 8 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद केशव महाराज मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ मार्को यानसन अपना बल्ला चला रहे थे और उन्होंने अगले ही ओवर में रमनदीप सिंह को एक बेहतरीन चौका लगाया। एक तरफ से मार्को यानसन जमे हुए थे, लेकिन उनको किसी का भी साथ नहीं मिल रहा था और अब अक्षर पटेल ने केशव महाराज को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां केशव महाराज सिर्फ 6 रन ही बना पाए। जिसके बाद लूथो सिम्पाला मैदान में उतरे। वहीं अगले ओवर में मार्को यानसन के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन अगला ओवर लेकर आए रमनदीप सिंह ने लूथो सिम्पाला को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर दक्षिण अफ्रीका की टीम को ऑल आउट कर दिया, जहां एक तरफ मार्को यानसन 29 रन बनाकर नाबाद रहे और दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 148 रन ही बना पाई और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 135 रन से अपने नाम कर लिया। साथ ही 3-1 से सीरीज पर भी कब्जा कर लिया, जहां आज संजू सैमसन और तिलक वर्मा की तूफानी शतकीय पारी खेली और कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम की जीत के साथ साथ तिलक वर्मा और संजू सैमसन की शतकीय पारियों को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।